गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल दे लैक्चर दे विच असी डिस्कस किया कि कैश फ्लो दियां किहड़ियां क्लासिफिकेशनस हुंदियां आ। अज दे इस लैक्चर दे विच असी लर्न करांगे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे विच कैश फ्लो नूं किस तरीके दे नाल कैलकुलेट किया जांदा आ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करांगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इत्थे असी कैश फ्लो कैलकुलेट करना आ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो कैश कैलकुलेट करन दे दो डिफरेंट मैथड्स हुंदे आ। एक मैथड साडा हुंदा आ डायरैक्ट मैथड और दूसरा मैथड हुंदा आ इनडायरैक्ट मैथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स डायरैक्ट मैथड इत्थे असी लगाउणा आ। डायरैक्ट मैथड दे विच की हुंदा आ, फस्ट ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज जिहड़े हैगे आ वो कैलकुलेट किए जाते आ कि कैश इनफ्लोज किहड़े आ। कैश इनफ्लो जिहड़े है उहदे विच की आ जांदा, एक तो साडी कैश सेल आ जांदी आ, उस तो इलावा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आ जांदा आ, और उस तो इलावा अगर कोई ट्रेडिंग कमीशन जिहड़ा है रिसीव किया आ तो वह भी असी इसे हैड दे अंडर जिहड़ा आ पाउने आ, कैश फ्लो दे हैड दे अंडर। हुण इस क्वेश्चन दे विच सानू एक कमीशन रिसीव दिता होया आ, वो असी लैना आ। यानी ये तीन तरह का कैश इनफ्लो ही हुंदा आ। या तो कैश तुहानू आउणा आ जिहड़ी तुसी सेल कीती आ उहदे तो, या तुहानू कैश आएगा तुसी जो क्रेडिट सेल की आ उन्हां डेटर्स तो जो मनी रिसीव करनी आ, या तुहानू कैश आएगा जो तुसी कोई ट्रेडिंग कमीशन रिसीव करोगे। सो ये सारियां साडियां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हुंदियां। तो असी इन्हां कैश फ्लोज नूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे हैड दे अंडर पाउने आ। हुण इस क्वेश्चन दे विच जिहड़ी कैश सेल दित्ती हुई आ वो है 2 लाख दी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यानी कि कस्टमर है 60,000 का, और ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड जिहड़ा आ वो दिता होया आ 20,000 का। टोटल कैश इनफ्लो कढ लो कितना बनदा। ये तुहाडा टोटल हो गया 2,80,000 का कैश इनफ्लो। हुण असी इहदे विचों लैस करना आ कैश आउटफ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे विच आउटफ्लो कैश का कित्थे कित्थे हुंदा आ, या तो कैश परचेज होएगी, उस तो इलावा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, एंड उस तो इलावा कोई भी एक्सपेंसिस पे किते आ, सैलरी कमीशन वेजिज रेंट, सारे एक्सपेंसिस का भी जिहड़ा कैश चाहेगा वो भी इसे हैड दे अंडर आएगा। हुण इस क्वेश्चन दे विच कैश परचेज जिहड़ी आ 50,000 दी आ, कैश पेड टू क्रेडिटर 38,000 आ, उस तो इलावा ऑफिस एक्सपेंस पेड ने, ऑफिस एक्सपेंस दिते ने 14,000 दे, सैलिंग एक्सपेंस ने, सैलिंग एक्सपेंस पेड ने 6,000 दे, एंड सैलरीज दित्तियां होईयां, सैलरीज हैगियां आ 28,000 दियां। हुण तुसी अपना टोटल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लो।
ये तुहाडा आ गया 1,36,000 कैश आउटफ्लो। हुण असी नैट कैश फ्लो कढना आ। जिहड़ा साडा कैश इनफ्लो सी उहदे चों जो आउटफ्लो होया उहदी वैल्यू नूं माइनस कर दांगे। ये साडा बचिया 1,44,000। हुण इहदे विचों लैस करांगे अगर कोई भी टैक्स पे कीता होया आ। इस क्वेश्चन दे विच टैक्स पेड हैगा 24,000। $1,20,000 जिहड़ा है तुहाडा आ गया आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ये साडा डायरैक्ट मैथड सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो कैश फ्लो नूं कैलकुलेट करन दा। सैकेंड मैथड जिहड़ा है कैश इनफ्लो कैलकुलेट करन दा वो मैथड है इनडायरैक्ट मैथड। इनडायरैक्ट मैथड दे विच असी की करते हैं, सब तो पहला प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिया जाता है। और उहदे विच ऐड कर दिंदे हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसिस। और उहदे चों लैस कर दित्तियां जांदियां आ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस और नॉन कैश एक्सपेंसिस ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ते नॉन कैश इनकम्स माइनस करते हैं। हुण नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस किहड़े हुंदे आ, जिस तरह कि कोई भी इंटरस्ट पे किया आ, डिविडेंड पे किया आ, लॉस होया ऑन द सेल ऑफ एसेट, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस राइट ऑफ किए गए आ, गुडविल राइट ऑफ की गई आ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ, ये सारी तुहाडे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आ। नॉन कैश की है जिस तरह डेप्रीसीएशन हो गया, ठीक है, प्रोविजनस हो गई, ये सारी तुहाडे नॉन कैश एक्सपेंसिस। सो इहो ਜਿਹੇ एक्सपेंसिस जिहड़े ने वो असीं सारे प्लस कर दिंदे आ ते लैस जिहड़ियां नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिस तरह डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरस्ट रिसीव्ड, ये असीं लैस कर देणियां। और इनू करन तो बाद जो साडा आंसर आएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ऐड करना आ ऐड करना आ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की डिक्रीज ऐड करनी है। स्टूडेंट साडा वर्किंग कैपिटल का की फॉर्मूला हुंदा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो अगर तुहाडे करंट लाइबिलिटीज इनक्रीज होणगियां तां भी तुहाडी वर्किंग कैपिटल घट जाएगी, और अगर तुहाडे करंट एसेट्स डिक्रीज होणगे तां भी तुहाडी वर्किंग कैपिटल घट जाएगी। सो करंट लाइबिलिटीज की इनक्रीज और करंट एसेट्स की डिक्रीज जिहड़ी हैगी आ वो असी इत्थे ऐड करनी आ। और उस तो बाद लैस की करना आ इनक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। Increase in working capital means increase in current assets and decrease in current liabilities. So जे तुहाडे current assets increase होणगे या current liabilities decrease होणगियां वो तुसीं की कर देनी है माइनस कर देनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल रिसीवेबल, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, क्रेडिटर्स, अक्रूड इनकम्स एंड बिल पेएबल दे ओपनिंग ते क्लोजिंग दोनों बैलेंसिस दिते हुए हैं। ये सारे तुहाडी या करंट एसेट्स ने या करंट लाइबिलिटीज ने। और नीचे तुहानूं दिता होया प्रॉफिट एंड लॉस दा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। आपां क्वेश्चन शुरू कादे नाल करना, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये किद्दां कैलकुलेट किया जाता, जिहड़ा तुहाडा प्रॉफिट एंड लॉस दा बैलेंस दिता होएगा ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला,
उन्हां दोनों का डिफरेंस लेना तुसी इत्थे देखो तुहाडा 2013 का बैलेंस 1 लाख आ एंड 2014 का बैलेंस 3,60,000 आ सो डिफरेंस कितना आ 2,60,000 सो तुसी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना लेना 2,60,000 हमेशा इदा ही कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हुण इस क्वेश्चन दे विच ना तो कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस गिवन आ ते ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम गिवन आ सो तुहाडा वैल्यू जिहड़ी आ 2,60,000 ही रह जाएगी। हुण नैक्सट आ तुहाडी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हुण सब तो पहला देखो बिल रिसीवेबल जिहड़े ने सब तो पहला बिल रिसीवेबल दिते हुए 2000 ये तुहाडे करंट एसेट्स ने ये तुहाडे 2013 च 20,000 दे सी ते 14 च 25,000 दे सी जानी ये वध गए आ तुहाडे करंट एसेट्स वध गए आ सो करंट एसेट्स नीचे आने आ लैस वाले केस दे विच सो इत्थे लिख दो इनक्रीज इन बिल रिसीवेबल इनू तुसी इत्थे विच भी लिख सकते हो तुहाडे किन्ने नाल वधे उन्ने लैने 5,000 ना वधे 5,000 ही लेना। उस तो बाद डैटर्स देखो घटे ने 1,00,000 तो 80,000 20,000 ना घट गए ने सो इनू इत्थे लिखना डिक्रीज इन डैटर्स भी तुहाडे करंट एसेट्स ने किन्ने नाल घटे ने 20,000 ना। उस तो बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस ये की हुंदियां करंट लाइबिलिटीज ये तुहाडियां इंक्रीज हो गई 1600 तो 2,000 हो गई सो इनू इत्थे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आपां उपर लैनी आ सो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 400 दे नाल। उस तो बाद क्रेडिटर्स दिते हुए ये घट गए 50,000 तो 40,000 लै गए आ डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज नीचे लैनी आ डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000। नैक्सट अकरूड इनकम तुहाडा करंट एसेट आ ये तुहाडियां वधियां ने 12 तो 14 हो गई सो नीचे ले लैनियां इनक्रीज इन अकरूड इनकम 12 तो 14 मतलब 2,000 ना वध गई। उस तो बाद बिल्स पेबल घट गए आ ये भी नीचे आने आ डिक्रीज इन बिल्स पेबल ये तुहाडे 80,000 तो 50,000 हो गया 30,000 ना घटे आ। नैक्सट बस इत्थे ही खत्म हुंदा। हुण तुसीं देखो असीं उपर की ले आ जे कोई करंट एसेट घटदा पिया देखो साडे डैटर्स घटे सी असीं इत्थे ले और जे कोई करंट लाइबिलिटी वधदी पई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस वधे सी इत्थे ले ये साडे करंट एसेट सी ये साडी करंट लाइबिलिटी सी और नीचे लैस की कीता जे साडे करंट एसेट्स इंक्रीज होए आ जिद्दां कि साडा बिल रिसीवेबल इंक्रीज होया सी साडी अकरूड इनकम इंक्रीज होई सी असीं नीचे ले लई और अगर साडी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई आ साडे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज होए सी ते बिल्स पेबल भी डिक्रीज होए सी दोनों साडियां करंट लाइबिलिटी सी नीचे ले लईआं। सो ऐड की करना आ अगर तुहाडे करंट लाइबिलिटीज तुहाडियां इंक्रीज होणगियां तां तुसीं ऐड कर देणियां और जे तुहाडियां करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होणगियां तां तुसीं माइनस कर देणियां। और करंट एसेट्स के केस दे विच उल्टा आ अगर तुहाडे करंट एसेट्स जिहड़े ने वो डिक्रीज हो रहे ने तां तुसीं ऐड करने आ जे इंक्रीज हो रहे ने तां तुसीं माइनस करने आ। हुण इहनूं सॉल्व कर लो ये तुहाडा बन गया 20,400 प्लस कर दो इहदे विच ये कितना आ गया तुहाडा 47,000 इनू माइनस कर दिन्ने आ $2,33,400 साडा आंसर आ गया नैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो इस तरीके दे नाल अज मैं तुहानूं डायरैक्ट और इनडायरैक्ट दोनों मैथड समझा दिते
ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਥਡ ਲਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ, ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਫਰੋਮ ਡੈਟਰ, ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਸ, ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ ਟੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।